जय माँ दुर्गा। शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम माता के नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माता सिद्धिदात्री के दिव्य मनोरम रूप माँ के 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिने हाथ की निचले हाथ में चक्र और ऊपर वाली हाथ में गदा धारण करती है माता, और उनकी बाएं हाथ की नीचे की हाथ में शंख और ऊपर वाली हाथ में कमल की पुष्प है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर ब्रह्मांड में शक्ति के उपरांत और कुछ भी नहीं था। तब महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण जी के साथ साथ अपनी शक्तियाँ माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को प्रकट किए, जिसके उपरांत महाकाली ने त्रिदेव को सृष्टि की संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ज्ञान साधना करने का निर्देश दिए। त्रिदेव की ज्ञान साधना के उपरांत उनको देवी ने ब्रह्मदेव को संसार के सृजन का दायित्व दिया, नारायण को सृष्टि की पालन करने का दिया और महादेव को समय आने पर संसार के संहारक का कार्यभार दिया। जब देवताओं ने देवी से पूछा, हम इस कार्यभार को संभालेंगे कैसे, तो देवी ने उत्तर दिया कि आपकी पत्नी के रूप में आपकी शक्तियाँ पूर्व से ही आपके साथ है, किंतु माता ने उनको अपनी 18 सिद्धियां प्रदान की और अपने दायित्व निभाने का सामर्थ्य दी। देवी सिद्धिदात्री ने प्रथम 8 सिद्धि महादेव को प्रदान की, जो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। द्वितीय लघिमा, शरीर का भार कम करने की स्थिति। तृतीय प्राप्ति, जिससे साधक कभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तृतीय प्रकाम्य, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। पंचम महिमा, इच्छा अनुसार महाकाय होने की शक्ति। षष्ठ ईशितत्व, समुचित सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की शक्ति। सप्तम सर्वकाम विषयत्व, जिससे साधक किसी भी काम को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं अष्टम संज्ञतत्व, जिससे किसी भी प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि प्राप्त करके महादेव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को अन्य 10 सिद्धि भी प्रदान की, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति के भीतर प्रकृति की समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही सिद्धियों की जन्मदात्री है। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसलिए वे उनको आराध्य हैं। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इस सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता है। इसलिए हमारे किसी भी कर्म में जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है, और सिद्ध पुरुषों के साथ उनको सिद्ध का रहना उनके आचरण पर निर्भर करता है। जो पूरी विधि विधान से माता की नवरात्रि की पूजा संपन्न करते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिसमें मोह, माया, असत्य से व्यक्ति को परिचित करती है, और माता की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और मनुष्य यह समझने में सक्षम होता है कि 10 महादेवियाँ और 9 महादेवी ही माता पार्वती की स्वरूप है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेत्री, कुष्मांडा चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेत्री, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रित्व, महागौरी तीजा अष्टमम, नवम सिद्धिदात्रित्व, नवदुर्गा प्रतिष्ठितम। आइए माँ दुर्गा की स्तुति करके कथा को संपूर्ण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपिणी संस्थिता, नमस्तेस्यु 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 नमो नमः।
आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कथाओं से कुछ सीखने को मिला होगा। आगे और ऐसी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी। आप सभी को विजयदशमी और दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं।